नमस्कार, जोहार। आप सभी का अभिनंदन है। और पिछली कड़ी में हमने जो भी बात की थी उससे आगे बढ़ाने का आज प्रयास है। पिछली बार हमने ये इस विषय पर चर्चा की थी कि वैदिक काल को भारतीय नाट्य कला का बीजारोपण का काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय सर्वप्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद बताया गया था और ऋग्वेद में जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, खास करके सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि के लिए, उन मंत्रों को ध्यान से देखें तो वो संगीतमय है। और उसमें जो सूक्ति है, संलाप सूक्ति, उन सब में उदाहरण के लिए जैसे हमने बताया था पुरुर्वा, उर्वशी, यम, यमी, इंद्र, इंद्राणी आदि, इन सबों के जो कथोपकथन है उसमें कहीं ना कहीं नाट्य कला का बीज हमें दिखाई देता है। उन संवादों उसे अगर उन संलाप सूक्तों को हम अगर आमने सामने दो व्यक्तियों को रख के संवाद के रूप में भी कहें तो एक काव्य नाटक जैसे प्रतीत होता है। और इस बात से हम भारतीय ही नहीं, विदेश के भी बहुत बड़े बड़े विद्वान जैसे मैक्स मुलर जैसे व्यक्ति, सिल्वान लेवी जैसे नाट्य विचारक, इन सबों ने भी कहा है, यहाँ तक कि जॉन हटल ने भी अपनी राय दी है कि ये रिचुअल्स ड्रामा है, धर्म नाटक, धर्म पर आधारित। हमने शुरू से भी बात की थी कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी नाटक की उत्पत्ति के सूत्र हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। और हमारा आदि माने धर्म या हमारा धार्मिक किताब अगर हम लें तो वो है वैदिक काल का सर्वप्रथम पुस्तक जो है वो है ऋग्वेद। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि सोम या अश्वमेध यज्ञ आदि उस समय के राजा महाराजा क्या करते थे, तो उस समय बहुसंख्या में ब्राह्मण आते थे और उनमें 4 प्रमुख होते थे, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। इस पर हमने चर्चा भी की थी। जैसे कि होता ऋग्वेदों का उच्चारण करते थे, उद्गाता सामगान करते थे, अध्वर्यु गद्य उच्चारण करते थे और ब्रह्मा उस पूरे यज्ञ की रक्षा करते थे। और इन चारों से फिर कालांतर में जैसे कहा जाता है, और ख़ास करके कोई भी हमारे नाट्यशास्त्र की बात करें तो किसी भी नाटक के विद्वान जो है वो इससे एग्री करते हैं खुद को कि ऋग्वेद से जो उच्चारण करते थे होता, उससे संलाप आया, उद्गाता द्वारा उच्चारित सामगान से गीत आया, अध्वर्यु गद्य उच्चारण करते थे तो उससे अभिनय आया, और ब्रह्मा रक्षा करते थे तो वो रक्षक थे, उससे कोई ये नहीं। ये 3 संलाप, गीत और अभिनय इसी तरह से आया हुआ माना जाता है। तो ये भी एक संधि स्थल है, बीज स्थल है। बीज की बात संधि, जहाँ से लगता है कि महाकाव्य की रचनाएं हुई तो यहीं से कहीं ना कहीं प्रेरित रहे हों, या नाट्य कला का भी आविर्भाव हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ से आया हो। और बहुत सी बातें हैं, उन पर चर्चा करना संभव अभी नहीं। हाँ, आगे चेष्टा करेंगे हम कि नाट्यशास्त्र पर जब चर्चा करें तो उस समय इसके विचार भी, कहे कि ये वैदिक काल की बात है, फिर पुराण काल की बताने लगूं तो फिर रामायण में कहा नाटकों के बारे में चर्चा है, महाभारत, रामायण में आपने देखा होगा जब भरत राम से मिलने जाते हैं, जब लाने जाते हैं उन्हें, तो उस समय नट नटी बहुत साथ में थे। उसी तरह महाभारत काल में देखे तो अर्जुन बृहन्नला के वेश में रंगालय में प्रशिक्षण देते थे उत्तरा को। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पर अभी हम चर्चा ना करके
हम कुछ दिलचस्प कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, बोरिंग विषय है, कुछ संस्कृत नाटकों के विद्वानों द्वारा दी गई बातों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुनेंगे तो ज़रूर मज़ा आएगा। ओके। शारदा तनय द्वारा लिखित अभिनय दर्पण, क्योंकि जब भी आप देखें तो बात आती है भरतनाट्य शास्त्र पर, अभिनय दर्पण के ऊपर किसी ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। तो आते हैं उसके प्रारंभ में ही, उन्होंने शारदा तनय ने लिखा है नाटक की उत्पत्ति के बारे में। स्वयंभुव मनु अपनी क्लांति श्लांति दूर करने के लिए अपने पिता से आग्रह किया। मनु के पिता सूर्य हैं, तो उनसे आग्रह किया कि पिताजी मुझे कोई ऐसी विधा बताएं कि जिससे ये जो थकान है, राज्य विस्तार के लिए जो युद्ध आदि करके एक जो जिस समय से गुजर रहा हूँ, कोई उपाय बताएं हमें जो हमें मानसिक शांति मिल सके। हर कोई चाहता है मानसिक शांति। तो पिता सूर्य ने कहा कि एक बार उन्हें ब्रह्मा ने कहा था कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा ने त्रिलोक का निर्माण किया था, तीनों लोकों का निर्माण। तो पृथ्वी का निर्माण करने के बाद उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए जाके विष्णु से कहा कि हमें कोई विधा बताएं कि जिससे मैं अपने आप को इस विषादमयता से निजात पा सकूं। तो विष्णु ने कहा कि भाई देखिए, इस कला में शिव ही एक व्यक्ति हैं जो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा आप शिव के पास जाएं, उनसे बात करें, वो निश्चित रूप से इसके ऊपर कोई ना कोई एक विधा से आपको अवगत कराएंगे। फिर ब्रह्मा चले गए शिव जी के पास। जब शिव के सामने निवेदन किया गया कि ऐसी कोई कला, ऐसी कोई विधा का ज्ञान हमें दें या प्रशिक्षण दें जो कि हमारे चित्त मन को चित्त को शांति पहुंचा सके। तो ब्रह्मा की बात सुनकर शिव ने अपने अनुचर नंदी को आप सब जानते होंगे, नंदी गांधर्व को ये प्रशिक्षण देने के लिए आदेश किया। तो नंदी ने ब्रह्मा जी को इस गंधर्व विद्या का प्रशिक्षण दिया। फिर ब्रह्मा क्या कि उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भरत भरत कह सकते हैं, एक ऋषि मतलब भरत थे और उनके 5 शिष्य को। देखिए यहाँ पर एक ये नई बात आई, भरत और अपने 5 शिष्य को ये प्रशिक्षण ब्रह्मा ने दिया। फिर ब्रह्मा के आदेश से स्वर्ग मर्त्य पाताल सभी जगह जाके भरत इस नाट्य शास्त्र का प्रचार प्रसार करने लगे और भरत नाम से ये लोग नामित हुए। अब भरत एक व्यक्ति नहीं, क्षमा कीजिए मैं इससे पहले कह रहा था वो एक ऋषि थे, बल्कि वो भरत नहीं, एक ऋषि और उनके 5 शिष्य। तो ये इन सबों को भरत कहा गया और इनके नृत्य, गीत आदि, अभिनय आदि से आनंदित होकर ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद भी किया था। तो ये बात सूर्य से सुनने के बाद मनु ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने
फिर उन भरतों को आदेश दिया, भारतवर्ष में बुला दिया गया। फिर वे भारत में आए, अयोध्या में, सर्वप्रथम अयोध्या में आए। अयोध्या के आसपास चारों तरफ उन लोग नाट्य कला का प्रदर्शन किया और फिर मनु के ही अनुरोध पर भरत नाट्यवेद का प्रणयन हुआ। नाट्यवेद, भरत नाट्यवेद इसका नाम है, और ये उन भरतों द्वारा निर्मित हुआ या प्रणयन इसका हुआ, ये एक बात आती है। उसके बाद संगीत दामोदर में लिखा है, देवासुर संग्राम हुआ था, जो हर कोई जानते हैं। देवता और दानवों में युद्ध हुआ था। तो उस संग्राम के बाद विजय उत्सव मनाया गया, देवताओं ने मनाया विजय उत्सव। तो उस समय ब्रह्मा द्वारा रचित पंचम वेद की रचना से नाटक का प्रारंभ हुआ माना जाता है। उन्हें शिव ने प्रशिक्षण दिया था। तो ब्रह्मा ने शिव से प्रशिक्षण लेकर भरत मुनि को, यहाँ व्यक्ति एक है, भरत मुनि को इसका प्रशिक्षण दिया और मर्त्यलोक में इसका प्रचार प्रसार कराने का दायित्व भी उन्हें दिया। इसी तरह भारतीय नाट्य कला की उत्पत्ति के बारे में कई एक दस्तावेज हमें मिलते हैं और उन पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। भारतीय नाट्य कला की उत्पत्ति को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जोहार।